नमस्कार दोस्तों, आप एक इंटासासम वर्ल्ड में। और आज हम एक अद्भुत और रहस्यमय विषय लेके आए हैं। क्या आप सौर विज्ञान के माध्यम से अपने हर एक दिन की भविष्यवाणी कर सकते हैं? जी हाँ, हम सौर विज्ञान के माध्यम से केवल हर एक दिन की नहीं बल्कि पूरे साल भर की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हमारा साल कैसा होगा, हमारे लिए शुभ होगा कि नहीं। जो लोग सौर साधना करते हैं वो अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। साथ ही में ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारा आने वाला समय, हमारा आने वाला साल कैसा होगा, इसके बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए चैत्र मास गुड़ी पड़वा, उस दिन का स्वर आपके पूरे साल की दिशा को निर्धारित करता है। उस दिन का स्वर देखकर पूरे साल का अनुमान लगाया जा सकता है। जैन धर्म में इस दिन को लेकर बहुत सजगता है और जैन साधु भी गुड़ी पड़वा के दिन खास ध्यान देने को कहते हैं। इसीलिए गुड़ी पड़वा के दिन अपने स्वर को देख ले तो पूरे साल का प्लान बना सकता है, पूरे साल की योजना बना सकता है। अगर उस दिन जो स्वर बताया गया है वो नहीं चल रहा है तो उसके लिए भी मैंने पहले अपनी वीडियो में बताए हैं कि किस तरह अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं, स्वर बदल सकते हैं हम। तो ध्यान से सुनिए, जो आने वाला दिन है चैत्र मास का 1 मार्च को गुड़ी पड़वा आने वाला है, वो दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है एक स्वर साधक के लिए। और जो स्वर साधना नहीं कर रहा है वो भी अगर ये सुने तो स्वर साधना उसके लिए, उसके जीवन के लिए कितना उपयोगी है, तो वह इसी क्षण से स्वर साधना करना शुरू कर देगा। मीन्स 30 मार्च गुड़ी पड़वा का दिन शुक्ल पक्ष की प्रथमा, ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आप अपनी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन बना सकते हैं। इसलिए आपको इस दिन थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। यह दिन आपके पूरे साल को तय करेगा। तो अभी आपके पास समय है, 30 मार्च से आने से पहले अपने आप को तैयार कर लें। तो आपको 30 मार्च का इंतज़ार करना है और उस दिन आपको पूरा अलर्ट रहना है और आपको ये जानना है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। उस दिन आपको चंद्र स्वर चलाने की तैयारी करना है। चंद्र स्वर चले तो बहुत ही अच्छा है, सोने पे सुहागा है। और अगर नहीं चले तो उसे चलाने की तैयारी करना है। तो उस दिन आपको चंद्र स्वर मीन्स बाएं नथुने, लेफ्ट नोस्ट्रिल, ईड़ा नाड़ी को चलाना है। अगर उस दिन आपकी ईड़ा नाड़ी चलती है तो आपका पूरा साल बहुत अच्छा जाने वाला है, पूरा साल शानदार तरीके से जाने वाला है। तो 30 मार्च 2025 को आपको चंद्र स्वर सूर्योदय के समय, आपको जब सूर्योदय होगा उस समय आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। ये आपके भाग्य का उदय कर सकता है। तो ध्यान रहे, 30 मार्च को गुड़ी पड़वा है, शुक्ल पक्ष की प्रथमा है और 31 मार्च को द्वितीया है और 1 अप्रैल को तृतीया है। तो ये तीनों दिन शुक्ल पक्ष के होंगे। शुक्ल पक्ष चंद्र स्वर आपके चलना चाहिए। ये तीनों दिन पक्ष के ये तीनों दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों दिन सुबह सुबह सूर्योदय के समय आपका चंद्र स्वर चलता है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो ये गुड़ी पड़वा का से शुरुआत, नए साल की शुरुआत होगी हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार। इसमें हम देखते हैं 3 दिन हमारे चंद्र स्वर चलना चाहिए शुक्ल पक्ष के, उसके बाद 3 दिन सूर्य स्वर। लेकिन इसमें चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, इन तीनों दिन भी सूर्य स्वर नहीं चंद्र स्वर चलना चाहिए। उसके बाद सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये भी चंद्र स्वर के दिन हैं, तो इसमें भी चंद्र स्वर चलना चाहिए। तो ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला मॉर्निंग में सूर्योदय के समय चंद्र स्वर चलना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए मैं पूरी प्रक्रिया बताती हूँ आपको। तो अगर आपका गुड़ी पड़वा के दिन या इन सभी दिनों में किसी भी दिन आपका चंद्र स्वर नहीं चल रहा है, इन 9 दिनों में, तो घबराइए मत, आप इसके लिए अपनी तैयारी करिए। अगर जैसे ही सुबह होती है तो चंद्र स्वर नहीं चल रहा है तो आप उसको स्वर को बदल सकते हैं। और अगर 12 बजे तक, अगर में हमारी कोशिश करने के बाद भी नहीं चलता है तो आप 12 बजे तक, दोपहर में 12 बजे तक भी चंद्र स्वर चला सकते हैं। आपको चंद्र स्वर की मैंने अपनी वीडियो अपलोड की है जिसमें चंद्र स्वर का ध्यान करना, उसकी वीडियो दी है, मैंने अपलोड की है, तो वो भी देखिए आप। इसकी लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और साथ में ही किस तरह से हम अपने स्वर को बदल सकते हैं अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है उस दिन, इन 9 दिनों में से किसी भी दिन सूर्योदय के समय
आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आप किस तरह से अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं, किस तरह अपने स्वर को बदल सकते हैं, उसके भी बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, उसे भी देखिए। तो आप एक दिन प्रायर 29 मार्च को ही तैयारी कर लीजिए कि आप प्लानिंग कर लीजिए कि 30 मार्च को आपको मॉर्निंग में सूर्योदय से 15 मिनट पहले ही अपने स्वर को चेक कर लेना है कि सूर्योदय के समय आपका चंद्र स्वर चल रहा है कि नहीं। और आप चंद्र स्वर नहीं चल रहा है तो आप साधना करने बैठ जाइए, चंद्र स्वर ध्यान कीजिए। और जो भी उपाय बताए हैं किस तरह से अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं, उस तरह से अपने स्वर को चेंज करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं फिर से बता देती हूँ कि बायां स्वर होता है आपका चंद्र स्वर, लेफ्ट नोस्ट्रिल, जो स्वर आपका एक्टिव होना चाहिए 30 मार्च को गुड़ी पड़वा के दिन सूर्योदय के समय। और एक्टिव करने का तरीका, और अगर नहीं चल रहा है तो आप स्वर बदलने का, पहला तो है कि अगर आपका राइट चल रहा है उस दिन तो आप राइट को बंद कर लीजिए नोस्ट्रिल को, और लेफ्ट से ही ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, तो कुछ ही समय में आपका स्वर चेंज हो जाएगा। और दूसरा तरीका है, तो ये आपको 15 मिनट पहले करना है, तो 15 मिनट पहले से ही आपको ये करना शुरू कर देना है। अलग अलग सिटीज़ में सूर्योदय का टाइम थोड़ा अलग अलग हो सकता है, तो वो देखकर आप अपनी सिटी के अकॉर्डिंग सूर्योदय का समय देख लीजिए और 15 मिनट पहले से ही इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि आप अगर अपना स्वर चेंज करना है आपको, तो एक छोटे से रुई के का गोली बनाकर अपनी नोस्ट्रिल के अंदर बाहर लगा लेना, और ताकि आपकी ब्रीद इन ब्रीद आउट आपकी कहाँ से, बाई नोस्ट्रिल से ही हो। तो ये भी एक तरीका है स्वर चेंज करने का। तो जो भी आपको जिस तरीके से कन्वीनियंट लगे, तो कोई सा भी तरीका उपयोग कर सकते हैं। और चंद्र स्वर के साथ आपका तत्व भी ध्यान दीजिए, पृथ्वी तत्व चलना चाहिए। मॉर्निंग में अगर अपनी 15 मिनट पहले बैठ जाइए और अपना स्वर चेंज कीजिए। स्वर अगर नहीं चल रहा है, बायां स्वर नहीं चल रहा है, तो स्वर चेंज कीजिए। और तत्व चलाने के लिए, आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव करने के लिए आप लम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व की मुद्रा बना लें ऐसा, ये मुद्रा होती है पृथ्वी तत्व की, जो आपकी ये रिंग फिंगर है और ये थंब फिंगर है, दोनों को मिला लीजिए और ये मुद्रा हो गई आपकी पृथ्वी तत्व की। सुखासन में बैठ जाइए और ये मुद्रा करके लम 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 मंत्र का उच्चारण कीजिए, तो आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव हो जाएगा। तो ये दोनों चीज ध्यान रखिए। सूर्योदय के समय आपका बायां नोस्ट्रिल मीन्स ईरा नाड़ी चलना चाहिए, और साथ ही में आपका पृथ्वी तत्व चलना चाहिए। तो ये अगर दो चीज आपकी हो गई तो आपका पूरा साल भर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत भाग्यशाली रहेगा आपका। और इसे लगातार 9 दिन तक करिए सूर्योदय के समय। 9 दिन मीन्स प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 9 दिन बायां स्वर, ईरा नाड़ी, चंद्र स्वर चलना चाहिए। और साथ में पृथ्वी तत्व को भी ध्यान रखिए। तो थोड़ा सा समय आप मॉर्निंग में दे दीजिए अपना सूर्योदय के समय, और इन दोनों इस स्वर को और तत्व को एक्टिव रखिए। तो इस समय का लाभ उठाइए। आपको सभी को गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामना। स्वर विज्ञान आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लाए और आप बहुत बहुत तरक्की करें अपने जीवन में, अध्यात्म तरक्की करें, आप अपने भौतिक जीवन में तरक्की करें, आप अपनी शारीरिक रूप से कष्ट है तो उसे भी दूर करिए। मेरी ये आप सभी को शुभकामनाएं। तो ये सब आप धैर्य के साथ कीजिए और विश्वास के साथ कीजिए। गुड़ी पड़वा की आप सभी को शुभकामना। तो चलती हूँ मैं, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।